ऐसा है कि बच्चा पढ़ रहा था, अच्छा, उसको झपटा काटने के लिए झपटा दोनों साथ में। सर मैं पढ़ रहा था वहाँ पे, सर झटके मतलब उधर से निकला, निगाह पड़ गई, वही मैं देखा तो मैं उधर से निकल के भाग गया। अच्छा, उसी घर में? हाँ सर, वहीं पे बैठ के। नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू मौर्य। आज हम आजमगढ़ जिला ही हमारा है, और एक पलना मार्केट है, उसके बगल में एक भोजपुर ग्राम सभा पड़ता है। यहाँ पे मतलब हैं रेस्क्यूअर ही है, रेस्क्यू करते हैं, लेकिन एक ऐसा मतलब कि इन्होंने सोचा एक ही सांप है, तो यहाँ पे 2 सांप निकल गए, तो इनका हिम्मत छूट गया। तो इन्होंने फिर हमें कॉल किया कि सर आ जाइए, अभी यहाँ हमारे बस की बात नहीं है। तो आप करा ला ना? जी हाँ, आप ही हैं भाई साहब। इनको दो सांप देखने के बाद डर गए। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि मतलब लोग अब जागरूक हो रहे हैं और मारने की बजाय इन्हें बचाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मतलब कम से कम बचाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसा है, फिर आपको दिखाते हैं। सारा कुर्सियाँ। नमस्ते नमस्ते। अच्छा, दोनों इसी के नीचे, मतलब आप दोनों जन मिलके दो सांप दिख गया तो इन लोगों का हिम्मत छूट गया। आप भी हैं, मतलब दोनों जन रेस्क्यू करते हैं, मतलब हमें थोड़ा फुर्सत मिल जाती है इस साइड से। ठीक है सर, इसको हटवाना पड़ेगा जी। एक मिनट रुक जाइए, पहले देखिए। इसके ऊपर से अगर देखेंगे तब दिखेगा, नीचे है बिल्कुल। ये भरा हुआ है कि खाली है? पूरा भरा हुआ है। पूरा भरा हुआ है? हाँ, मैं बोल रहा था कि खाली करवा दो, फिर हमने बोला नहीं, खाली तो क्या मतलब है, खाली तो करना ही पड़ेगा। बोरी लाइए फिर। बोरी लेवा हो, इसको खोल के सुन। गाड़ी बनाओ, हां, 2-3 गाड़ी ले लो, गाड़ी लिया था। इसको सामान निकाल लीजिए पहले, तो सारा सामान निकालिए। अरे भाई जान तो घरेलू है, जब रखने की जगह ना तो कुछ ना कुछ रखनी चाहिए करी। लेकिन तो मैं क्या कहा, रामपुरी है। एक झटके से खींच लीजिएगा उधर, ठीक है? इसको एक झटके से उधर कर लीजिएगा। एक ही झटके में उधर ले जाइए, उधर उस साइड ले जाइए। हाँ, कर लीजिए, ले जाइए। हाँ, ले जाइए। नीचे गया लगता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ले जाइए, आराम से ले जाइए इसको। बीम तो नहीं बनाया ना? नहीं, जैसे मैंने ये बीम नहीं बनाया गया ना? नहीं, बीम नहीं है ना? नहीं, बीम तो नहीं, बीम नहीं है ना नीचे? दीवार नहीं है, पिलर है बगल में। दीवार जुड़ी है? हाँ, दीवार जुड़ी है। तब ले जाइए, ठीक। उसको ले जाइए, बाहर ले जाइए। एक ही तो लग रहा है, नहीं बोरी नहीं चाहिए, एक ही है। चलिए इसको रख लेते हैं, इसके बाद चलिए। अरे जय हो महादेव। चोट भी लगा, कहाँ चोट लगा ना? हाँ, फन लगा थोड़ा सा।
नहीं अब छिला लो इटवा चलिए अच्छा इसको स्प्रे मार देते हैं। ए बाहर हो जा, बाहर हो जा। बाहर निकलो, बाहर 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 अरे रुको देखा काय रहा रात को दौड़ेगा ना, देख रहा क्या क्या हुआ। ये मुके समझा आया क्या आराम से आराम से बैग यहीं पे लाके दे दो ना। उधर ही जगह पर इसको स्प्रे मारना है। काल से मम्मी फोन कर बढ़िया बहुत पुरातन सर गाड़ी में ना, गाड़ी में वो होगा, एक बैग होगा। तू बैठा डिक्की में। हाँ डिग्गी में देखिए स्प्रे होगा। स्प्रे मरिया घाव लग गई जी इटवा से घाव लग गल नहीं स्प्रे मार क्या तेरे हल्ला कर ले सुभाष का तो लाए भैया बैग। सुभाष दे दे बाबू से पकड़ ले, कहाँ गए ना। एक है अरे ना जी मर्दवा कहीं भी। बाबू कहाँ जा रहे चनमा देखा सही मेरे क्यों चलिए दूसरा देखते हैं। बताओ वही घर में 10 लोग हैं। वही 10 लोगों में सुभाष तू ये मत था तो मत जाओ। इसको हटवाइए। हाँ ईटा सब दोनों यहीं पे दे, दोनों यहीं पे दे, दोनों यहीं पे। पूरा ये सब इटा बात ये अगर रहा होता ना इटा बात करा इटा बारी ना बाद में वीडियो बनेगा पड़ता लोग क्या नहीं ये सामने से हटा दो ना। हट जा ये इटा रहो एकदम राइट में। चलिए खड़ा होता ना ये मामला खत्म होना दोबारा ना दिखे। ये होता ना है ये दोनों साथ में भैया दोनों साथ में अटैक कर रहे हैं। दोनों साथ में चल ना काटा दोनों साथ में चल जोड़ा है वो दोनों हट जाओ चल चल रहे चल मत दे। उसमें है बैग में क्या हट गया मैं नहीं, रुकिए मैं ले लूँ। हट जाइए। नहीं हट जा तू हट हट जाओ ये चलिए रहने दीजिए। ठीक है रहने दीजिए। पूरा पकड़ना नाग दो कोना पकड़े नाग है नागिन
अच्छा, कैसे पता? भैया बताइए। ये थोड़ा सा भैया तो बतावा के बारे में से। ये पहले पैक कर लेता हूँ, उसके बाद आप। कहानियों खत्म हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, हॉस्पिटल जाएंगे बच जाएंगे। ये अपने माइंड से निकाल लीजिए कि कोई भी शाम जो है समय, हाँ हॉस्पिटल जाएंगे बच जाएंगे। अगर झाड़ फूक करवाने जाएंगे तब चलेंगे ऊपर। चाहिए उसका मुंह तो देखो, ये उसे योरू को लगा था चोट लगा था। वैसे ना करते जब भी दफ्तर में। बहुत ही है ये बगा कोने में और पीछे ना करता वो खाली रख दिए, वो देख के लिए। जोड़ा हुआ ना भैया। ये तो है, दो है। देखिए अभी इनका जो है घरों में आने का समझ आएगा क्यों है। पहली बात तो घर में साफ सफाई नहीं है, जहाँ चूहा रहेगा वहाँ सांप आएगा। ये उनको खाने के लिए आते हैं, हमको आपको काटने के लिए नहीं आते हैं। पहली दूसरी बात, घर में आपको साफ सफाई रखना है। चूहा नहीं रहेगा, सांप नहीं आएगा, बस ये जान लीजिए। इतना गंदगी बना के रखे हैं, बहुत गंदगी है। कोई भी सांप काटे आप लोगों को सीधा हॉस्पिटल जाना है, न कि चले जाए झाड़ फूक कर। में और दोनों की प्रजातियां क्या है? इन दोनों की प्रजातियों में जैसे इसको इंग्लिश में स्पेक्टिकल कोबरा, लोकल भाषा गेऊंगन, खरीस, पलटू, पद, फिटार, इतने सारे नाम है एक ही सांप के। हर जगह की जो भाषा होती है अलग अलग। लेकिन कलर तो भी अलग अलग होता है। हाँ? उनका जैसे चित्ती चित्ता रहता है, वो अलग क्या? अलग। इसको गेहूं क्यों आप चित्ती चित्ता किसके लिए बोल, इसको गेहूं बोला जाता है। आप जो बता रहे हैं ना, जो दीवार पे चढ़ता है उस पे व्हाइट व्हाइट धारी रहती है, वो गेहूं उसका नाम नहीं है। उसका नाम है इंडियन उल्फ स्नैक। वो छिपकली खाने वाला सांप होता है, जिसका घर प्लास्टर नहीं होता उसके घर में वो ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि छिपकलियाँ रहती है, वो छिपकली खाने के लिए उसी में रहता है और वो ईंट की दरारों में जाके छुप जाता है। तो उसको गेहूं मत बोलिए, गेहूं इसका नाम है। एक करैत होता है जो बोलते हैं, करैत को बोलते हैं। करैत अलग होता है, कामन करैत उसका नाम है। वो गर्दन से 4 इंच छोड़ के उसके पतली पतली लाइनिंग होगी। वो भारत का सबसे जहरीला सांप है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आप लोग बगैर मच्छरदानी का नहीं सोना है, मच्छरदानी जरूर लगाइए, क्योंकि वो रात को निकलता है। जब रात को निकलता है तो रात का मौसम ठंडा, और सांपों का जो ब्लड होता है वो ठंडा होता है, कोल्ड, तो उसको ठंड लगती है, तो वो हमारे बिस्तर पे चढ़ जाता है। हमारे बिस्तर पे क्यों चढ़ता है? हम इंसानों की शरीर की गर्मी लेने के लिए। बस टच होके ऐसे बस बैठा रहेगा, जब आप करवट लेंगे दबेगा और काटेगा और भाग जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप लोग मच्छरदानी लगाएंगे तो सांप अगर घुसा भी तो बिस्तर के नीचे चला जाएगा। सही बता रहे हैं। तो आप लोग घर में साफ सफाई, बगैर मच्छरदानी का नहीं सोना है, ये आप लोग ध्यान में रखिए। और दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ अगर डाउट है कि मैं कुछ काट लिया, सीधा हॉस्पिटल तुरंत, इन आगे चले जाए झाड़ फूक करवाने। तंत्र मंत्र के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, हॉस्पिटल का सहारा लेना है। करैत के पहचान जो बोलना सही चीज है। करैत को गर्मी चाहे ले वो बिस्तर पे चढ़ा नहीं जाता, बिस्तर पे चढ़ा रहे ना, एकदम सही, एकदम राइट। राइट। लेकिन अभी एक चीज़ से शंका का सवाल करता है, गेहूं ओके बता देते वालों का नहीं नहीं, जैसे हम पूछे यहाँ सब नहीं। बोला ना कि उन ओके नहीं, हाँ वो बोलते हैं, उन लोगों की जानकारी नहीं है, क्योंकि गेहूं वो भी ब्राउन कलर होता है, इसका भी कलर भी ब्राउन होता है, ब्राउन लेके डार्क होता है। अच्छा सर, ये भी तो जहरीला होंगे? बिल्कुल जहरीला, इसमें न्यूरोटॉक्सिक जहर है, जो कि हमारे सीधा नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। ये नर्वस मतलब 1 घंटे के अंदर आपको 1 घंटे के अंदर आपको हॉस्पिटल पहुंचना ही पहुंचना है। 1 घंटा का? हाँ, 1 घंटे तक लापरवाही नहीं, और यहाँ से मजबूत होके, यहाँ से मजबूत यहाँ होके, धड़कन सही होना चाहिए। हाँ यहाँ से मजबूत होके, हार्ड से कुल हो, हार्ड से सब कुछ। आटे ही से सब कुछ है। अब घबरा गए तो कहानी घबरा गए तो कहानी खत्म। घबरा गए तो आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है, ये नहीं सोचना है कि मैं मर जाऊंगा, बस आपके अंदर ये अरे जाऊंगा हॉस्पिटल इलाज कराऊंगा बच जाऊंगा। आधा लोग घबरा गए थे, मर कि कीड़ा कटले तो हम बचे कि ना। हाँ, बस ये सोच के आदमी। चलिए दोस्तों, अभी हम इसको रिलीज करते हैं। अभी और एक बात और बता दे रहा हूँ कि अब देखिए, अब सर्दियाँ शुरू होने वाली है, तो सांप जो है अपने सुरक्षित स्थान को ढूंढने के लिए घर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठंड से तो आप लोगों को अब अपना सेफ्टी अपने हाथ में है, आप लोग खुद अपनी सुरक्षा करिए, क्योंकि सांप अभी घर में घुसेंगे, ये आप जान लीजिए।
तो अभी ये अपने सुरक्षित स्थान ढूंढने के लिए इनके घर में गया और इन लोगों की नज़र पड़ गई और इन लोग जो है फिर यहाँ के जो रेस्क्यूअर थे उनको बुलाए, उनका हिम्मत नहीं हुआ तो उन्होंने हमें फिर कॉल किया तो हमें आना पड़ा रेस्क्यू इतना करने के नहीं लिए। सर, ये ऐसा है कि बच्चा पढ़ रहा था, अच्छा, उसको झपटा काटने के लिए जब दोनों साथ में। सर मैं पढ़ रहा था वहाँ पे सर, झटके मतलब उधर से निकला, ये जिसमें निगाह पड़ गई। झटके में वही मैं देखा तो मैं उधर से निकल के भाग गया। अच्छा, उसी घर में? हाँ सर, उसी वहीं घर पे में बैठ के पढ़ मैं रहा था। जब क्या काटने बेड के पे लिए। थे कि कैसे? सर वही सर बेड पे। जब हम लोग मारने के चक्कर में थे कि कहीं मारेंगे, जब बर्छा लेकर तैयार हुए दोनों मुंह बाकर चले हैं, तीसरे हमके दूर हट जाइए, दोनों को छुइएगा। मतलब पहले आप मारने का प्रयास किए हम लोग भरपूर। नहीं तो ऐसा मत करिए, क्योंकि इनकी भी धरती है, धरती इनकी भी है, आपका भी अधिकार है, इनका भी अधिकार है। प्रकृति ने आपको भी बनाया, प्रकृति ने आपको बनाया है तो इनको भी बनाया है। इनकी जगहों को हम लोग कब्जा कर लिए हैं। बताइए, हमने तो भीटा ऊसर जंगल सब काट के घर बना दे रहे हैं। अब मैं आपसे अगर जबरदस्त हूँ, मैं आपका घर कब्जा कर लूँ और आपकी जान ले लूँ तो आपकी आत्मा क्या कहेगी? आशीर्वाद देगी हमको? नहीं देगी ना। प्रयास करेंगे, अपना प्रयास करें। ये देखिए क्यों काटते हैं, जब इनको खतरा महसूस होता है तब। इनका नेचर है काटना, हम इंसानों का कर्तव्य है इनको हर जीव को बचाना, क्योंकि प्रकृति ने हमको इतना बुद्धि दी। मनाते हैं भगवान मुलाकात ना हो, मुलाकात ना, लेकिन तब वो मारे का प्लान बना ले रहा बर्छा से। अगर काल आ गया सामने लड़ाई नहीं कैसे अच्छा ये बताइए कैसे काल आप इनको कह रहे हैं? हमें बस दौड़ रहा है बच्चों को काटने के लिए। तो लेकिन इसको क्या पता, वो तो अपने बचाव में काट रहा है ना। ये तो पढ़ रहा था बच्चा, पढ़ रहा तो इसको ये थोड़े पता अगर इसका नाम क्यों रखा गया जानवर, इसीलिए बताया कि इसको पता नहीं, ये बस हो जाएगा कि अभी ये लोग बताए कि दो लोग हैं हमको टच मत करना। अच्छा, दूर हट जाओ। तो मतलब टच मत करना ऐसा क्यों कहे? इसलिए कहे कि भाई देखिए कुछ भी बहुत कुछ सुना हूँ मोबाइल में। क्या सुने हैं बताइए? तो यही फोटो खींच लेंगे। ये कुछ लोग कहते हैं इच्छाधारी नाग नागिन दोनों साथ में रहते हैं। अच्छा, इच्छाधारी नाग नागिन भाई इसमें आ गए हो तो उनको टच वच मत करना। अच्छा। नहीं, अगर एक लोग को मार दिए, एक बच भी गया तो कहानी बताओ भैया। दोस्तों आपने जो है मतलब ये फिल्मों वाली कहानी को जो है दोहरा दी है कि नाग को मारेंगे तो नागिन बदला लेगी, और अगर उसमें से क्या मारोगे पहचान तो होगा नहीं, अगर नागिन को मारेंगे तो नाग बदला लेगा। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं आप लोगों को रियलिटी बता दे रहा हूँ, तो आगे से मारने मत लगिएगा। नहीं मार। देखिए पहले के पूर्वजों ने इसलिए बनाया था ये, कोई इनको मारे ना, कोई इनको मारे नहीं, क्योंकि ये बचे रहेंगे तभी हमारा पर्यावरण बचा रहेगा। इनसे हमारा बहुत बड़ा मतलब हमारे धरती के लिए बहुत ही लाभदायक है। लेकिन हम इंसान अपने स्वार्थ में पागल होकर इनकी जान ले रहे हैं। तो पहले के पूर्वज सोचिए कि मतलब कितना तेज दिमाग के थे कि किस चीज़ से इंसान को फायदा है उसे कैसे बचाना है, उन्होंने अंधविश्वास में डाल दिया था। और कोई सांप बदला उदला नहीं लेता है, कोई सांप बदला उदला नहीं लेता है, ये आप लोग जान लीजिए। मैं सच्चाई बता रहा हूँ तो आपको मारना नहीं है, ये जान लीजिए। लेकिन अपना तो खोलना पड़ेगा। हाँ, और मैं आपको प्रैक्टिकली अगर ऐसा होता, अब तक हमने कम से कम 5000 सांपों की जान बचाई है। ठीक, कोई तो ऐसा सांप होता जो बोलता है उनको मत काटना क्योंकि उन्होंने हमारी जान बचाई, लेकिन हमको भी काटते हैं, वो हमको भी काटते हैं। तो मैं कैसे मान लूँ इनके पास मेमोरी होती है, याद रखने की क्षमता होती है? ये ब्लैंड माइंड होते हैं, ये 15 सेकंड के बाद भूल जाएंगे। ये केवल अपने स्मेल सुगंध से पता करते हैं, मिट्टी की सुगंध से ही पता करते हैं कि मेरा निवास स्थान इधर है। समझ गिला ना। अब आप फोटो कुछ नहीं होता, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता, मारिएगा नहीं। चलिए दोस्तों, अभी लोग मारेंगे नहीं। आज इस दोनों बेजुबान का जान इसलिए बचा है कि पहले के पूर्वजों का हम शुक्रगुजार हैं कि जो अंधविश्वास जो फैलाए थे, बहुत ही अच्छा काम किए थे वो लोग कि जो है इन बेजुबानों को बचाने के लिए ऐसी ऐसी भ्रांतियां फैलाए थे। धन्यवाद। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोग जाने जागरूक हों और बेजुबानों को बचाएं, खुद अपने बचें, घर में साफ सफाई रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।